रूल नंबर 3, आपको ये तब करना है जब बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और कोई एक मीम टोकन जो उसके ट्राइब का है, उसके आसपास का है, वो बढ़ना चालू हो जाए। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर आपको मीम टोकन का नॉलेज है, आपको पता होगा विफ करके एक टोकन और एक पॉपकैट करके टोकन है, दोनों के दोनों मीम टोकन है। जिसको आइडिया नहीं वो भी समझ सकता है कि दो बड़े मीम टोकन है। अगर इसको मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो इंडिया की दो बड़ी कंपनी मान लो इन्फोसिस और टीसीएस, इट्स लाइक टीसीएस बढ़ेगा तो इन्फोसिस का प्राइस भी स्टॉक का बढ़ता है। बहुत ही लॉजिकल ये चीज है। वैसे अगर पॉपकैट बढ़ना चालू होता है फॉर एग्जांपल, तो हम विफ को लॉन्ग करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम फ्यूचर्स कर रहे हैं, हमें ये सोचना है कि कौन सा टोकन ज्यादा आगे बढ़ेगा। मेरे कुछ प्रीवियस हिस्ट्री में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे लॉन्ग किया था और उसके थ्रू हम आगे जाएंगे। अब समझेंगे हम स्क्रीन पे जाके कि ये 3 रूल क्या किसी भी टोकन में जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो आप कभी इसको लॉन्ग कर सकते हो। अब सबसे पहले जाता हूँ आपको शो करता हूँ कि क्या मीम टोकन ऐसा ही वर्क करता है। तो फर्स्ट टोकन हम ओपन करते हैं जिसका नाम है पॉपकैट। जिस जगह पे पॉपकैट का चार्ट देख रहे हो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कम से कम थोड़ी हिस्ट्री होनी चाहिए। सो आप नोटिस कर सकते हो टोकन पहले ऊपर गया, वापस क्रैश होता है, ये 85% क्रैश हो गया, वापस ऊपर गया, वापस क्रैश हो गया, ऊपर गया, क्रैश हो गया, ऊपर गया, क्रैश हो गया। अब ये एक रेंज में चल रहा है। सो देयर इज वेरी हाई चांस कि यहां से ये ऐसे कुछ ऊपर जा सकता है। अब हमें ये वाला जो पार्ट है इसको कैप्चर करना है। अब ये पार्ट आप 2 तरीके से कैप्चर कर सकते हो, या तो आप स्पॉट में पॉपकैट को बाई कर लो और आप उसको सेल कर दो जब भी ये ऊपर चला जाए,